भाव को निहारते हुए भगवान का आज ध्यान करते हुए कहेंगे कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समीत सूत नारी। हे प्रभु, मैं आपको आप नाथों के नाथ दीनादास हैं और जगत पिता जगदीश्वर परम पिता परमेश्वर हैं। भगवान, मैं आपके नामों का स्मरण करती हूँ क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ और मैं आपके चरणों में रति चाहता हूँ, आपके चरणों में भक्ति चाहता हूँ। क्योंकि जिन ने भगवान का नाम अपनी हृदय से अपने भाव से लिया उनका जीवन कृतार्थ हो गया, उनको आपके चरण में रति मिल गई, भक्ति मिल गई। क्योंकि उल्टा नाम जपियो जग जाना बाल्मीकि भैरव समाना। जो भगवान कल पावन अवतार पूज्य पाद वाल्मीकि जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्होंने ऐसे से भगवान का नाम लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ कर दिया और पूरा जीवन भगवान में लगा दिया। कालिदास जी ने जो कि माता महाकाली के चरण में अपनी रति लगा दी, उनका भी जीवन कृतार्थ हो गया। तो क्यों ना हम भगवान के चरण में 10 मिनट लगा दें तो क्या पता हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। क्योंकि यह जब अवसर हमारे यहाँ पर आता है तो हमारे भाग्य उदय होते हैं और भाग्य जब व्यक्ति के कब उदय होते हैं तो एक तस्मात् परम के जन्मनासुद्धे विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। जब जन्म और जन्मांतर के, कल्प और कल्पांतर के, युग और युगांतर के जब पुण्य होते हैं कभी कोई धार्मिक कार्य, भागवत राम कथा, देव भागवत कथा, शिव महापुराण कथा एवं अन्य धार्मिक कार्य करने के हमें अवसर प्राप्त होते हैं। वह किसके द्वारा? तो ब्राह्मणों मुखमासी, जो भगवान ने स्वयं ब्राह्मण को अपना मुख माना है, ब्राह्मण और अग्नि को भगवान ने स्वयं अपना मुख माना है। यदि ब्राह्मण कैसा भी है, यदि ब्राह्मण अपने तन मन धन से आपको आशीर्वाद दे तो आपका कल्याण निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। सबसे पहले कौन हुए? ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय हो गए। क्योंकि नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्रह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः वयं नमः। जो हमारे ब्राह्मण देवता हैं वह बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, क्योंकि यदि ब्राह्मण की चरण में हम लोग अपनी भक्ति में लग जाए तो क्या पता ब्राह्मण को भगवान, जिनको भगवान ने अपना मुख माना है, यदि अगर वह हमारे ऊपर कृपा कर दे तो हमारा जीवन क्या सुखमय व्यतीत होगा। क्योंकि जब व्यक्ति गर्भ में रहता है तभी उसके 5 चीजें निर्धारित हो जाती हैं। आयु कर्म च वित्तम च विद्या धर्म च पंचेतानि प्रचलते गर्भस्थ सेवकेन। आयु, कर्म, विद्या और निधन। व्यक्ति को कितने वर्ष जीना है, व्यक्ति को कितने वर्ष विद्या का उपार्जन करना है, व्यक्ति कब मरेगा, व्यक्ति कितना धन कमाएगा, यह सब जो भाग्य है वह भगवान किसी जब जो पुत्र या पुत्री गर्भ में रहते तभी उनके भाग्य में वह रेखा दिया जाता है। क्योंकि आप आगे जा करके क्या करेंगे, आपको आगे क्या करना है, यह सब भगवान उनको उसी में दर्शा देते हैं। और जब व्यक्ति गर्भ में रहता है तो भगवान से कहता है प्रभु से मुझे उबारो, मैं आपका जा करके वहाँ पर भजन करूँगा। मगर वहाँ पर व्यक्ति आ करके यहाँ पर भगवान का भजन नहीं करता तो उसका परिणाम आप लोग देखे ही हैं। क्योंकि जो परिणाम मिलता है वह बहुत दुखित होता है। जिस कहा जाता है शास्त्र में कि जिस व्यक्ति की इन 4 चीजों में रुचि नहीं वह व्यक्ति किसके समान है? माता के पिता के समान, पशु के समान। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यैव प्रविद्यते आप लोग बकरी के गले में जो एक बांधा हुआ देखते हैं ना कि बकरी के गले में जिस प्रकार जो रस्सियां बांधे उसका कोई कार्य नहीं रहता, उसी प्रकार जिस व्यक्ति का धर्म में, अर्थ में, काम में, मोक्ष में इन 4 पुरुषार्थों में जिसकी गति नहीं, अगर किसके समान? बकरी के स्तन के तरफ गले के जो समान उसमें पट्टा बांध रहता है, जहाँ की जो वहीं पर चला जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति है। ज्ञानी बिना पशु समान। जिस स्त्री के पास, जिस पुरुष स्त्री के प्यास ज्ञान नहीं है वह किसके समान? पशु के समान है। और यही भाव हमारे मार्गदर्शन भागवत में भी लिखे तो ही ज्ञान यहाँ सर्वे पशु पक्षी मृगादया ज्ञानम जल मनुष्याणाम यज्ञ साम पक्षम। क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान से रहित था व्यक्ति पशु के समान होता है। तो हम, क्योंकि भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, हमारे जो आँख हैं, जितना हमारे शरीर में जो कुछ भगवान ने दिया वह पर्याप्त है। क्योंकि जो कुछ भगवान ने हमको दिया उतने लिए हम संतोष करें, संतोषम परम सुखम।
जिस व्यक्ति ने संतोष कर लिया, जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, वह व्यक्ति सदैव साझा सर्वोपरि हो जाता है, सदैव सुख भोगता है। क्योंकि 6 प्रकार के दुख व्यक्ति को बताए गए हैं। 6 प्रकार के व्यक्ति क्यों दुखी रहते हैं? तो ईर्ष्या, घृणा, असंतुष्टः, क्रोधः, संकितः, परभाग्योपरि च कलेति दुर्भागिनः। व्यक्ति ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति, घृणा करने वाला, असंतुष्ट रहने वाला और बात-बात पर संशय करने वाला और दूसरे के सहारे जीने वाला, ये 6 प्रकार के व्यक्ति हमेशा जीवन में दुखी आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति ईर्ष्या हमेशा भी करता है कि वो देखिए इतना लंबे बन गए, वो देखिए क्या कर रहे हैं, उनके मन में ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या से क्या आएगा? क्रोध आएगा, वो पाप कर्म करेगा। अब पाप के पिता का नाम लालच है। आपके अंदर लालच आएगी, लालच से आपका क्या दुष्कर्म करेगा, वो आप क्या कर, जो आपके कर्म है, तो आप जैसा कर्म करेंगे पूर्व जन्म में शास्त्र भी कहता है। जो भी आप इस समय है, मनुष्य है, दानव है, पशु है, पक्षी है, यह आपकी पूर्व जन्म का किया हुआ आपके कर्म है। क्योंकि पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्यो वेदकर्तव्ये तस्मात् पुरुषकारण निर्णय कुर्यात् पुण्यतः। यह हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म हैं, जो हमें आज इस प्रकार ऐसे भटकना पड़ता है। हमने कोई ना कोई जो पिछले काल में हमने गलत किया या सही किया, उसका परिणाम हम भोगते हैं। जैसे कुछ लोग व्यक्ति पूछते हैं कि महाराज हमने यह कार्य किया, हमने पूजा किया, तो हमको फल नहीं मिला, तो क्योंकि वो ये समझे कि उनको फल नहीं मिला, वो जो उनके पाप है, वो पाप काट करके, पाप रहित होकर के उनको पुण्य उनके बन रहे हैं। जो उन्होंने पाप किया उस पाप को मिटाया जा करके, तब वहां पर जब जितने पाप है उनको मिटा करके तब आगे पुण्य किए